हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। डुमरी विधानसभा उपचुनाव मतदान को लेकर 5 सितंबर को स्थानीय सार्वजनिक अवकाश घोषित। राज्य सरकार ने डुमरी विधानसभा उपचुनाव 2023 के मतदान के लिए डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 5 सितंबर 2023 मंगलवार को एनआई एक्ट के तहत स्थानीय सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इस दिन डुमरी विधानसभा क्षेत्र में सरकार के सभी कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक बैंकों में मतदान के दिन अवकाश रहेगा। चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है। चांद की धरती पर पहुंचा चंद्रयान-3, पीएम बोले चंदा मामा अब नहीं रहे दूर के। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। इसी के साथ भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान ठीक 6:04 पर चांद की सतह पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग से लाइव थे। उन्होंने कहा कि अब चंदा मामा दूर के नहीं बल्कि अब सिर्फ एक टूर के हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह पल अविस्मरणीय है, यह क्षण अभूतपूर्व है, यह क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, यह क्षण नए भारत के जयघोष का है, यह क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, यह क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, यह क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सार्थक का है, यह क्षण भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास, नई चेतना का है। यह समय जो है चंद्र पथ पर चलने का समय है। मैं देश के 140 करोड़ लोगों का धैर्य का आभार जताता हूँ। इसरो के सभी वैज्ञानिक जिन्होंने चंद्रयान को सफलतापूर्वक चांद तक पहुँचाने में अपनी जान लगा दी है, उन सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं। यह पल विकसित भारत के चंद्रकाल का है। इसरो ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। आज हर भारतीय गर्व में डूबा है। मिशन चंद्रयान-3 सीएम हेमंत सोरेन ने इसरो और देशवासियों को दी बधाई। रांची में दीपावली जैसा उत्सव। मिशन चंद्रयान-3 की सफलता पर पूरे देश में उत्सव जैसा माहौल है। भारत दुनिया का पहला देश है जो चांद के ऊपरी ध्रुव पर उतरा है। इसके साथ ही चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत के इस करिश्मे से दुनिया हैरान है। भारत की इस सफलता के बाद पूरी दुनिया इसरो का लोहा मानने लगी है। इसरो की सफलता पर पीएम मोदी के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बधाई दी है। भारत के वैज्ञानिकों ने वह करिश्मा कर दिखाया है जिसे दुनिया में अभी तक कोई नहीं कर पाया था। चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंड कर गया है। दुनिया में अब तक जितने भी मिशन चांद पर भेजे गए हैं उनमें से किसी ने भी चांद के दक्षिणी ध्रुव को नहीं छुआ था। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रमा का यह इलाका बहुत ही विषम परिस्थितियों वाला माना जाता है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी लोगों को बधाई दी है। वह देश की इस सफलता पर रांची में बुधवार को दीपावली जैसा उत्सव दिखा। मिशन की सफलता के बाद आकाश में आतिशबाजी दिखाई दी। लोगों ने खुशी से झूमते नजर आए। झारखंड में एक बार फिर मानसून की वापसी। इन जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों से किया सतर्क रहने की अपील। आज 24 अगस्त को राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने का मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। आज 24 अगस्त को राजधानी और आसपास के क्षेत्रों समेत पलामू और गढ़वा, संताल के 5 जिले, गोड्डा, साहिबगंज, देवघर, दुमका और जामताड़ा में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं आज राज्य के अन्य हिस्सों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है, जबकि कई क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में झारखंड के कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई जिलों में जोरदार बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। तो इधर मौसम विभाग ने आज 24 अगस्त को लेकर जिन जिलों में जो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है उन क्षेत्र के लोगों को सावधान और सतर्क रहने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इंजीनियर और ठेकेदार को चेताया। कहा, सड़कों की गुणवत्ता को लेकर शिकायत मिली तो होगी कार्रवाई। बेहतर सड़कों के निर्माण से विकास को गति मिलती है। ऐसे में अच्छी सड़कों के निर्माण पर सरकार का विशेष जोर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को पथ निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सड़कों का निर्माण तय समय पर पूरा हो, इसका पूरा ख्याल रखें। अगर सड़कों की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री को पथ निर्माण विभाग के सचिव ने बताया है कि राज्य में फॉरेस्ट क्लियरेंस से संबंधित 13 सड़क परियोजनाएं हैं। इनमें 5 में वन विभाग द्वारा एनओसी मिल चुका है, जबकि 8 सड़क परियोजनाएं फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से अटकी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वन विभाग और पथ निर्माण विभाग आपस में समन्वय बनाकर इसका निदान निकाले ताकि सड़कों के निर्माण में आ रही अड़चनें दूर हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में 15,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का
निर्माण कराया जाना है। ऐसे में इन सड़कों के निर्माण में तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा है कि ग्रामीण सड़कों की क्वालिटी और मजबूतीकरण से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। कई बार शिकायतें मिलती है कि एक तरफ सड़कें बन रही है और दूसरी तरफ से उखड़ भी रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। 5 सितंबर को डुमरी विधानसभा उपचुनाव। जैप आईआरबी और एसआईआरबी के 1440 जवान कराएंगे चुनाव। सभी वाहिनी के कमांडेंट को मिला आदेश। डुमरी उपचुनाव को महज 12 दिन शेष रह गए हैं। चुनाव आयोग और प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। चुनाव को लेकर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। यहां 5 सितंबर को चुनाव होना है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कुल 1440 जवानों की पोस्टिंग की गई है। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से तमाम निर्देश जारी कर दिया गया है। इस उपचुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए जैप आईआरबी और एसआईआरबी के जवानों को लगाया गया है। इनकी संख्या 1440 है। जैप आईआरबी और एसआईआरबी के सभी वाहिनियों से कुल 20 इको कंपनी का गठन किया गया है। सभी इको कंपनी में 72 जवान होंगे। इससे लेकर डीआईजी जैप के द्वारा सभी वाहिनी के कमांडेंट को आदेश दिया गया है कि वे अपने अपने वाहिनी मुख्यालय में सभी सुरक्षा उपकरण, मेन पैक, मेडिकल किट और मैस व्यवस्था के साथ तैयार रहेंगे ताकि सूचना मिलते ही चुनाव ड्यूटी के लिए जा सके। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में 373 मतदान केंद्र पर वोटिंग होगी। झारखंड में 32 जगहों पर ईडी के रेड। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के यहां से 30 लाख रुपए बरामद। विनय सिंह के यहां से करोड़ों के जेवरात बरामद। आकलन जारी। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की आंच झारखंड तक पहुंच गई है। बुधवार सुबह से ही टीम रांची के 7 जगहों सहित राज्य के कई जिलों में छापेमारी कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के यहाँ से 30 लाख रुपये बरामद हुए हैं। वह विनय सिंह के यहाँ से करोड़ों के जेवरात बरामद किए गए हैं। जेवरात कितने रुपए के हैं इसका आकलन किया जा रहा है। साथ ही योगेंद्र तिवारी और अरविंदर तिवारी को ईडी ने शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। शराब छापेमारी। योगेंद्र तिवारी के हरमो स्थित आवास पर छापेमारी चल रही है। इसके अतिरिक्त रांची, देवघर, दुमका, कोलकाता, धनबाद और गोड्डा जिले में छापेमारी कर रही है। पूरे झारखंड में 32 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया। झारखंड में ईडी ने बुधवार को 3 दर्जन से अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी है। इसके बाद कई चौंकाने वाली खबरें निकलकर सामने आ रही है। एक खबर यह है कि ईडी ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी और अरविंदर तिवारी को आने वाले शनिवार यानी 26 अगस्त 2023 को पूछताछ के लिए बुलाया है। झारखंड का शराब और बालू कारोबारी योगेंद्र तिवारी और उसके नज़दीकी लोगों पर ईडी की दबिश से राज्य में हलचल तेज हो गई है। सभी जानना चाहते हैं कि योगेंद्र तिवारी कौन है। वो ईडी की कार्रवाई से पहले राज्य सरकार के भी निशाने पर था। योगेंद्र तिवारी पर जामताड़ा के विभिन्न थानों में 14 मुकदमे दर्ज हैं। ये मुकदमे उत्पाद अधिनियम की धाराओं से संबंधित है। इन्हीं धाराओं को बुनियाद बनाकर ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी के छापे पर बोली कांग्रेस। इंडिया गठबंधन की छवि खराब करने के लिए राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के घर छापेमारी पर प्रदेश कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि झारखंड के एक मंत्री के बेटे और कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की छवि खराब करने के इरादे से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार की सहायता पर की गई राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है। कांग्रेस झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो के नेतृत्व वाले गठबंधन की घटक है। राज्य में कथित शराब घोटाले से संबंधित धन शोधन की जांच के तहत ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के ठिकानों पर छापेमारी की। इस पर कांग्रेस पार्टी ने सख्त ऐतराज जताया है। मिजोरम रेलवे पुल हादसे में 17 मजदूरों की मौत पर सीएम हेमंत सोरेन ने व्यक्त की संवेदना, जताया दुख। मिजोरम में निर्माणाधीन रेलवे पुल के गिरने से 17 मजदूरों की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख व्यक्त किया है। अपने ऑफिशियल ट्वीट के जरिए हेमंत ने कहा है कि परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और ऐसी मुश्किल घड़ी में शोकाकुल परिजनों को इस दुख का सामना करने की शक्ति दे। ट्वीट में उन्होंने इस हादसे में घायल हुए मजदूरों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। बता दें कि मिजोरम में बुधवार को यह दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ एक निर्माणाधीन रेलवे पुल के गिरने से कम 17 मजदूरों की मौत हो गई है। मामला दिल का है तो 25 अगस्त को रांची में यहां पहुंच जाइए, होगा समाधान। रांची में सीसीएल के गांधीनगर हॉस्पिटल में निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर लगाया जाएगा। यह शिविर 25 अगस्त को लगेगा। इसमें नई दिल्ली स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव राठी मरीजों की जांच कर उन्हें परामर्श देंगे। सीसीएल के गांधीनगर हॉस्पिटल की ओर से बताया गया है कि इस शिविर में झारखंड के आम लोग भी चिकित्सीय जाँच करा सकते हैं। निःशुल्क जाँच सुबह 9 बजे से शुरू होगी। इस निःशुल्क हृदय रोग
जांच शिविर का आयोजन सीएमडी डॉक्टर बी वीरा रेड्डी के दिशा निर्देश पर किया जा रहा है। चक्रधरपुर शहर में लगे दर्जनों सीसीटीवी कैमरों को चकमा देते हुए अपराधी दिन दहाड़े 3.25 लाख रुपए लूटकर हुए फरार। बुधवार को शहर में अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 महिला से रुपयों से भरा बैग लूटकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। घटना चक्रधरपुर के व्यास्तम इलाके में से एक चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय के समीप NH 75 पर दोपहर तकरीबन 1 बजे घटी। इस घटना के बाद पुलिस लूटेरों की तलाश में चक्रधरपुर थाना के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि लूटकांड की शिकार हुई दोनों महिला के द्वारा सांतालिया के पास एक घर का निर्माण करवा रही है। घर निर्माण कार्य के लिए जरूरत का पैसों की निकासी के लिए दोनों चक्रधरपुर के SBI बैंक के मेन ब्रांच गई थी, जहां बैंक से 2,75,000 रुपए निकालकर दोनों महिला स्कूटी से सांतालिया की ओर जा रहे थे। इसी दौरान महिला का पीछा कर रहे बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय के पास महिला के हाथों से रुपयों से भरा बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए। इस दौरान जब तक महिला कुछ समझ पाती, शोर मचाना शुरू करती। अपराधी दिन दहाड़े लाखों की लूटकांड को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। डुमरी उपचुनाव सीबू हेमंत सोरेन समेत 36 नेता होंगे स्टार प्रचारक। जेएमएम का जनसंपर्क अभियान शुरू। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए झामुमो ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 36 नेता हैं। चुनाव प्रचार में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे भी अहम भूमिका में रहेंगे। डुमरी में चुनाव प्रचार करेंगे। झामुमो के स्टार प्रचारकों के नाम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झामुमो केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, मंत्री आलमगीर आलम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झामुमो के मंत्री चंपेश सोरेन, हाफिजुल हसन, जोभा मांझी, मिथिलेश ठाकुर, कांग्रेस के डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, राजद नेता और मंत्री सत्यानंद भोक्ता, झामुमो सांसद विजय हांसदा, विधायक सरफराज अहमद, बसंत सोरेन, सुदिव्य कुमार सोनू, मथुरा प्रसाद महतो, शीता सोरेन, कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव, अंबा प्रसाद, कुमार जयमंगल, दीपिका पांडे, माले विधायक विनोद सिंह, राजद प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव, जदयू के राज्यसभा सांसद खीरू महतो, जो है झामुमो नेता विनोद कुमार पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य, योगेंद्र प्रसाद, अभिषेक प्रसाद पिंटू, कांग्रेस नेता ममता देवी, कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, संजय यादव, निजामुद्दीन अंसारी को स्टार प्रचारक की सूची में रखा गया है। डुमरी उपचुनाव परिणाम के बाद चलेगी न्यू गिरिडीह रांची के बीच नई ट्रेन। 12 सितंबर को उद्घाटन। न्यू गिरिडीह से रांची के बीच बहुप्रतीक्षित नई ट्रेन चलने का रास्ता साफ हो गया है। 5 सितंबर को डुमरी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव और 8 सितंबर को चुनाव के परिणाम के बाद ट्रेन पटरी पर उतरेगी। पहले 17 अगस्त को उद्घाटन प्रस्तावित था। चुनाव आचार संहिता के कारण अगस्त में होने वाले उद्घाटन को स्थगित कर दिया था। अब रेलवे बोर्ड ने इस ट्रेन को चलाने की हरी झंडी दे दी है। बोर्ड का आदेश मिलने के साथ ही पूर्व मध्य रेलवे ने उद्घाटन तिथि भी कर दी है। 12 सितंबर को न्यू गिरिडीह रांची नई ट्रेन का उद्घाटन होगा। पलामू में रांची मेदिनीनगर मुख्य मार्ग NH 75 पर आमने सामने हुई ट्रक ऑटो की भिड़ंत में 2 की मौत, कई जख्मी। रांची मेदिनीनगर मुख्य मार्ग NH 75 पर बुधवार को रजडेरवा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के समीप बुधवार को 11:45 पर ऑटो और ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई। इस घटना में ऑटो पर सवार एक महिला तथा एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज मेदिनीनगर MRMCS तथा एक अन्य युवक का इलाज जो है तुम्बागढ़ा के नवजीवन अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने हादसे में जान गंवाने वाली महिला तथा बुजुर्ग के शव का पोस्टमार्टम मेदिनीनगर MRMCH कराया और परिजनों को सौंप दिया है। मौत के बाद दोनों परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। झारखंड के एक IAS अफसर की पत्नी नाम पर खरीदी गई जमीन पर चल रहा है अस्पताल, ईडी ने दी दबिश। रांची के बरियातू रोड स्थित बर्लिन अस्पताल की जमीन मामले में ईडी ने कड़ा कदम उठाया है। मिली खबर के मुताबिक ईडी ने बड़गाई अंचल रांची से जमीन से संबंधित रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज मंगवाए हैं। बता दें कि यह जमीन राज्य के एक IAS अधिकारी की पत्नी के नाम है, जिस पर बर्लिन अस्पताल चल रहा है। बर्लिन रांची के बरियातू रोड में स्थित है। अस्पताल की जमीन प्रीति कुमार के नाम से रजिस्टर्ड है, जो कि राज्य के एक चर्चित IAS अधिकारी की पत्नी हैं। 5-6 डीड के माध्यम से यह जमीन खरीदी गई है। जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक है। जानकारों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर IAS अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया जा सकता है। धनबाद में RPF ने रेलवे टिकट दलाल को किया गिरफ्तार। 11,000 रुपए का टिकट बरामद। रेलवे सुरक्षा बल गोमो तथा CIB धनबाद के संयुक्त चेकिंग अभियान में चला गया। इस क्रम में सोमवार को चंद्रपुर से एक टिकट दलाल को गिरफ्तार की गई। उसके पास से लगभग 11,000 रुपए का टिकट बरामद किया गया। इसकी जानकारी मंगलवार को रेलवे सुरक्षा बल धनबाद डिवीजन के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। इसमें बताया गया है कि युवक की पहचान मोहम्मद आसिफ के रूप में हुई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को लेकर हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ धुरवा थाने में दर्ज एफआईआर को निरस्त कराने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बुधवार को इस याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस एस.के. द्विवेदी की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के लिए एक बार फिर समय मांगा। कोर्ट ने अब मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 अक्टूबर तय की है। हालांकि कोर्ट ने निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक को 16 अक्टूबर तक जारी रखने का निर्देश दिया है। बता दें कि भाजपा के सचिवालय मार्च कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। इसे लेकर धुरवा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें सांसद निशिकांत दुबे, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, चतरा सांसद सुनील सिंह, विधायक अमित मंडल, समीर उरांव समेत 41 नामजद और कई अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। चक्रधरपुर में टाटा मैजिक यात्री वाहन दुर्घटनाग्रस्त, खलासी की मौत, कई घायल। चक्रधरपुर चाईबासा मुख्य मार्ग NH 75E एस मोड़ के पास टाटा मैजिक वाहन पलट गया, जिससे गाड़ी के नीचे दबने से खलासी की मौत हो गई, जबकि गाड़ी में सवार आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इसमें 3 लोगों की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर प्रखंड के कुली तोड़ाक पंचायत अंतर्गत रोबाग गाँव के कुछ लोग टाटा मैजिक सवारी गाड़ी बुक करके एक शादी समारोह में जोतांत नगर जा रहे थे। टाटा मैजिक सवारी गाड़ी में जरूरत से अधिक लोगों को बैठाया गया था। वाहन तेज रफ्तार होने के कारण अनियंत्रित होकर इस मोड़ पर पलट गया, जिससे घटनास्थल पर ही गाड़ी का खलासी वाहन के नीचे दब गया, जिससे खलासी की चाईबासा सदर अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके अलावा अन्य 2 व्यक्ति की स्थिति भी गंभीर है। गुमला में दिन दहाड़े 1 लाख रुपए लूटने का आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। गुमला शहर के पालकोट रोड स्थित SBI बैंक की मुख्य शाखा से रुपए की निकासी कर DSP रोड स्थित घर लौट रहे रिटायर्ड विद्युत विभाग के कर्मी अजय किशोर से मंगलवार को दिन दहाड़े 1 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी रौनक कुमार यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। धनबाद में मुखिया की बेटी से दलित परिवार के बेटे की शादी पर बवाल, गांव के लोगों ने हुक्का पानी किया बंद। झारखंड के धनबाद जिले में एक दलित परिवार को केवल इस बात पर समाज से बहिष्कार कर दिया गया क्योंकि उसके बेटे ने ग्राम प्रधान मुखिया की बेटी से शादी कर ली थी। दलित परिवार के सदस्यों ने दावा किया है कि नवविवाहित जोड़े ने अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़ दिया है। गांव के एक गुट के लोगों ने दूल्हे के माता पिता को कथित तौर पर सार्वजनिक जो है पानी की टंकी से पीने का पानी लाने और तालाब में स्नान करने से रोक दिया है। रविवार को दलित परिवार ने कुछ ग्रामीणों के खिलाफ उनका सामाजिक बहिष्कार करने की शिकायत दर्ज कराई थी। दलित परिवार का आरोप है कि स्थानीय दुकानदार भी उन्हें खाद्य सामग्री नहीं बेच रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि यह घटना राजधानी रांची से करीब 200 किलोमीटर दूर बरोरा पुलिस थाने के अंतर्गत दरिदा पंचायत के एक गांव में हुई है। बरोरा थाना प्रभारी नंदुपाल ने कहा है कि उन्हें दूल्हे के पिता जो है महेंद्र कालिंदी से सामाजिक बहिष्कार का सामना करने की शिकायत मिली है। दलित परिवार ने कहा है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, अगर शिकायत सही पाई गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि किसी भी नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। साहिबगंज के 3 पहाड़ में तालाब में डूबने से 2.5 साल के बच्चे की मौत। साहिबगंज जिला अंतर्गत 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के रामचौकी गांव स्थित काली पोखर में डूबने से 2.5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रामचौकी के काली पोखर के आसपास के लोग स्नान कर रहे थे, तभी एक बच्चे का शव पानी में तैरता दिखा। शव को ग्रामीणों ने तालाब से बाहर निकाला। बच्चे की पहचान रामचौकी के मालटोला निवासी प्रभात राय के पुत्र अभिषेक राय के रूप में किया गया है। तालाब से बच्चे को बाहर निकालने के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। परिजन और आसपास के लोगों ने इलाज के लिए 3 पहाड़ ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया कि प्रभात राय का एक बेटा और एक बेटी है, जिसमें अभिषेक बड़ा बेटा था। बच्चे की मौत के बाद गाँव में मातमी सन्नाटा पसरा है। छतरपुर हुसैनाबाद सीमा पर अपराधियों ने सड़क निर्माण में लगे वाहनों में लगाई आग। पलामू जिले के छतरपुर और हुसैनाबाद की सीमा पर अपराधियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आग लगा दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की जमीन पर कब्जा मामले में हाई कोर्ट ने सशरीर पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की जमीन पर कब्जा मामले में हाई कोर्ट में सशरीर पेश होंगे डीजीपी व रांची एसएसपी। गुरुवार को फिर होगी सुनवाई। भूमाफियाओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस स्वर्गीय MY इकबाल की जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को तोड़े जाने के मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई आज यानी गुरुवार को निर्धारित करते हुए राज्य के डीजीपी एवं रांची एसएसपी को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति S चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। दरअसल 25 जून को चर्च रोड के विक्रांत चौक के सामने स्थित सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस स्वर्गीय
MY इकबाल की जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को भूमाफियों ने तोड़ दिया था। वहां तैनात गार्डों ने बाद में भूमाफियाओं को वहां से खदेड़ दिया। साथ ही लोअर बाजार पुलिस को इसकी सूचना दी थी। भूमाफिया अपने साथ मजदूर, गेट, बालू, सीमेंट और ईंट लाए थे।